साथ में करेंगे। मनीष जी, स्वागत आपका और अभिनंदन। अब आप मुझे बताइए, सब बता रहे हैं कि लड़ाई आकर ओबीसी कम्युनिटी पर और महिलाओं पर टिक गई है। आपकी पार्टी क्या इस मत पे है कि इस बार तगड़ी जातीय गोलबंदी हुई और आप लोग घिर गए हैं? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता से मत और आशीर्वाद की आकांक्षा लेकर गई थी। और जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के मूल मंत्र से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, समाज के अंतिम छोर तक बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाया है, उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है और जिस तरीके से कानून का शासन स्थापित हुआ, तो क्या पुरुष, क्या महिला, क्या ओबीसी, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, सभी को इससे लाभ मिला है। क्योंकि ये जब जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास किया जाता है तो वहां जाति और धर्म के जो ठेकेदार होते हैं, जनता उनको ठुकरा देती है। और 14, 17, 19 और 22 इसकी वानगी है। जो पूर्वांचल की 13 सीटें बची हैं, वहां देखिएगा कि ये सुपड़ा साफ हो जाएगा। और अब तो अखिलेश जी ने मान ही लिया है, खुद ही मान लिया है कि वो शहजादे हैं। और शहजादे को ये पता होना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव जी के वंश के वो आखिरी मुख्यमंत्री थे 12 से 17 के बीच। अब कभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद उनके लिए, उनके परिवार या उनकी पार्टी के लिए मैसर नहीं होने वाला है। शहजादों का समय बीत गया, जैसे बहादुर शाह जफर का समय बीत गया था, वैसे ही अखिलेश यादव का समय भी बीत गया। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अब कोई यादव फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा? नहीं, शहजादे यादव, केवल 5 यादव टिकट दिया अखिलेश यादव ने। सब मुलायम सिंह यादव के रक्त संबंधी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में और कोई यादव परिवार राजनीतिक नहीं था, किसी की और राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। हमने तो मध्य प्रदेश में एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। अचानक से यादवों को उत्तर प्रदेश में नहीं, आपका सवाल है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपकी मोहब्बत क्यों? शहजादे हैं, शहजादों का समय बीत गया। सर रुक जाओ सर रुक जाओ। ये यादवों से इतनी मोहब्बत, सब ठीक तो है? नहीं, यादव से हमारा कब बैर था? यादव से या किसी भी जाति या धर्म से हमारा कभी भी बैर नहीं रहा है। हाँ, अखिलेश यादव ने जरूर संदेश दे दिया है कि यादव का मतलब जो मुलायम सिंह यादव के रक्त संबंधी हैं। इसके अतिरिक्त पूरे उत्तर प्रदेश में यादव का मतलब वो या तो दरी बिछाए या तो नारा लगाए, उसको न टिकट मिलेगा, न पद मिलेगा, न दायित्व मिलेगा। सर, आपने तो मुसलमानों को लकड़ी से नहीं छुआ, इन्होंने चलो यादवों को दे दिया। आपने तो एक टिकट न दिया यूपी में। सर नहीं, टिकट नहीं दिया। हर सीट पे हमारे पास 10, 15, 20, 25 उम्मीदवार थे। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो स्क्रीनिंग की, जो जीतने वाले थे उनको हमने टिकट दिया है। लेकिन हमने विधान परिषद भेजा है, मुसलमानों को मंत्री का पद दिया है। तमाम जगहों पे, स्थानीय निकाय पे, पंचायतों को चुनाव में हमने दिया है उनको टिकट। पर और किसी को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टिकट के लायक नहीं समझा सर? बिल्कुल। देखिए, बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट देने की एक पारदर्शी व्यवस्था है। मंडल, जिला, क्षेत्र, प्रदेश और देश स्तर पे उसकी स्क्रीनिंग होती है और 20-25 सीट। एक सवाल आपसे और है, आज जब अब प्रचार समाप्त हो गया है अंतिम चरण का, आपकी पार्टी संतुष्ट है कि आप जिन मुद्दों को, जिन अचीवमेंट्स को आप ले जाना चाहते थे पब्लिक के बीच, आप पहुंचा पाए या आपका कुछ फंस गया, कुछ नहीं पहुंच पाया? नहीं, बिल्कुल। जो हमारे 10 वर्ष के कार्य थे उसको हम जनता के बीच पहुंचा दिया हमने। और साथ ही साथ राजनीतिक दल होने के नाते जो हमारा धर्म है, जो लोग बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ करना चाहते थे, जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाह रहे थे, उस बात को भी हमने पहुंचाया है। यानी जो हमने काम किया उसके आधार पर वोट दीजिए, और अगर जिनकी बुरी मंशा है वो भी जनता जाने, उसको भी हमने जनता के सामने रखा है। कुछ खफा है सर आप मुसलमानों से? नहीं, हम मुसलमानों से कतई खफा नहीं है। हाँ, लेकिन बाबा साहब के संविधान सभा ने ये बात कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, और जो मुस्लिम जातियां ओबीसी के अंतर्गत पहले से आती थी उनको हम आरक्षण मिले। जो मंडल कमीशन के तहत थी उस पर भी कोई आपत्ति कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। हाँ, ओबीसी जाति का आरक्षण काटकर मुसलमानों को दे दिया जाए धर्म के आधार पर,
तो ये तो बाबा साहब का अपमान है, संविधान और आप का इस हक अपमान में है, है कि देश जिन के मुसलमानों कानून का अपमान है। जिन मुसलमानों को अभी रिजर्वेशन मिल रहा है, आप इस हक में है कि उनको मिलता रहे। मंडल कमीशन के अनुसार जो सूची में है जी। अब बंगाल में, कर्नाटक में इन्होंने तो पूरी सारे मुस्लिम सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी वर्ग में डाल दिया, और जो ओबीसी वर्ग में डाल दिया तो यानी ओबीसी के जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनका हक मारा जा रहा है वहां। थैंक यू सर, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं सर। पंजा उसमें पड़ा है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके मित्र विनय